स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आइडिया यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को एक डेट बताई थी कि भाई आपके एग्जाम्स जो हैं शुरू हो रहे हैं, लेकिन टाइम टेबल भी आ गया है। आज मैं आप लोगों को टाइम टेबल दिखाऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस और ध्यान लगाना पड़ेगा, तब ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अलग अलग परीक्षाओं के चक्कर में। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे वेबसाइट globaliti.org से। नई अपडेट पर जाना है, नवीनतम खबर पर क्लिक करना है। नवीनतम खबर पर जब आप क्लिक करेंगे तो पहला ही पोस्ट आएगा ITI एग्जाम टाइम टेबल। यहाँ रीड मोड करिए और अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ इस लेटर में क्या दिया हुआ है। पहले सेमेस्टर और एनुअल दोनों लोगों का टाइम टेबल जारी हुआ है, ये चीज आपको बता दूं मैं। प्लस ध्यान से सुनिए, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। मैंने आपको बोला ना कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है इस समय। अब देखिए आप, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल ऐसे बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन अगस्त 2018 में हुआ था, अगस्त 2019 में हुआ था। ठीक है, दो बच्चों का जिनका एडमिशन अगस्त 2018 में हुआ था और अगस्त 2019 में हुआ था। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर ट्रेड एंड फर्स्ट ईयर ऑफ 2 ईयर ट्रेड, मतलब 2018 वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी सेकेंड ईयर की परीक्षा होनी है, और 2019 के जो बच्चे हैं उनकी फर्स्ट ईयर की परीक्षा होनी है। यही सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं बच्चे। मैं आपको बता दूं कि जिनका एडमिशन 2019 में हुआ था उनकी सिर्फ फर्स्ट ईयर की परीक्षा होगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर की परीक्षा होने जा रही है। और यहाँ पर ये अगस्त सितंबर तो डेट दिया ही है, इसलिए दिया है कि CBT परीक्षा अगस्त में होगी और आपकी जो बाकी सितंबर में। तो अब यहाँ पर डेट भी दे दिया इन्होंने कि जो सितंबर वाली परीक्षा है उसका टाइम टेबल आ गया है, क्योंकि CBT वाला तो आपको एडमिट कार्ड पर ही मिलेगा, सबका अलग अलग डेट होता है। तो फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग, सभी सब्जेक्ट की इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, किस दिन होगी? 13 सितंबर को होगी। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है सेकेंड ईयर की, सेकेंड ईयर किसका? 2018 बैच, 2018 बैच का सेकेंड ईयर, 2019 बैच का फर्स्ट ईयर। और ये कब हो रहे हैं? ये 13 सितंबर को हो रहे हैं, सुबह और शाम वाला शिफ्ट। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और ध्यान से देखिए कि फर्स्ट ईयर में उनका एग्जाम हो रहा है जिनका एडमिशन 2019 में हुआ था, और जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है ना वो भी होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का जिनका एडमिशन 2018 में हुआ था। ठीक है, यानी जिनका 2018 में एडमिशन था और इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक है, उनका भी एग्जाम 13 सितंबर को ही होगा। क्लियर हो गया ना? ये पहला पॉइंट आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा कि भाई जिनका एडमिशन 2019 में हुआ था फर्स्ट ईयर में है, तो उनका एग्जाम तो होगा सुबह 10 बजे से 13 तारीख को। और 2018 में एडमिशन था, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक है, तब भी 13 तारीख को ही होगा। और 2018 में एडमिशन हुआ था, सेकेंड ईयर में है, तो उनका 2:30 बजे से होगा, लेकिन 13 को ही होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्लियर? अब आते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल पे। ट्रेड प्रैक्टिकल में भी यही कहानी है कि फर्स्ट ईयर का ट्रेड प्रैक्टिकल जिनका एडमिशन 2018 में था उनकी बैक है, या जिनका एडमिशन 2019 में था फर्स्ट ईयर में है, उनकी परीक्षा कब हो रही है? 14 और 15 सितंबर को होगी। किसकी? प्रैक्टिकल की। इसी तरह से सेकेंड ईयर की, ठीक है, जिनका एडमिशन 2018 में था उनकी सेकेंड ईयर की परीक्षा 16 और 17 सितंबर को हो रही है। तो ये है एग्जैक्ट टाइम टेबल। और अगर आप नहीं समझ पाए तो दोबारा मेरी आवाज को सुनिए, इस चीज को आपको समझ में आ जाएगा। अब हम सेमेस्टर की बात कर ले। सेमेस्टर का भी जारी हुआ है। सेमेस्टर का ये रहा आपके सामने। अब इसको मैं जूम कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। चलिए आप लोग थोड़ा क्वालिटी वीडियो को बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है सेमेस्टर किसका हो रहा है। अभी इसको चीज को देखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड टू बी हेल्ड अगस्त सितंबर, सेमेस्टर एग्जामिनेशन डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, दोनों लोगों का हो रहा है, सेमेस्टर वालों को भी और डुअल सिस्टम वालों का। 13 सितंबर को है सेकेंड सेमेस्टर की ड्राइंग, थर्ड सेमेस्टर की ड्राइंग भी 13 सितंबर को ही है। 14 सितंबर को जो है फोर्थ सेमेस्टर की ड्राइंग है। ठीक है, इसी तरह से 15 सितंबर को जो है फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल है, 16 सितंबर को सेकंड सेमेस्टर का है, 17 सितंबर को थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिकल है, और 18 सितंबर को फोर्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिकल है। ये तो है, लेकिन एक चीज नीचे बहुत ही कंफ्यूजन वाला दे दिया है। अभी तक तो समझ में आ रहा था, चलो ठीक है सेमेस्टर सेमेस्टर हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन नीचे इन्होंने लिख दिया है कि ऐसे ट्रेनीज जिनका एडमिशन 2018 के बाद हुआ है और जिनकी जो ट्रेड है 6 महीने वाली है, ये
सेमेस्टर सिस्टम के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। मुझे लग रहा है कि सेमेस्टर सिस्टम के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनके साथ ये भी है कि मतलब ओनली ट्रेनीज एडमिटेड, मतलब जो सेमेस्टर सिस्टम में पहले के हैं 2016-17, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ट्रेनीज एडमिटेड टिल सेशन 2018 कि 2018 के पहले तक के जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और ऊपर भी लिखा हुआ है कि ट्रेनीज एडमिटेड टिल सेशन 2018। तो थोड़ा नीचे ऊपर से कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन सब मिला के चलिए कि सभी सेमेस्टर के बच्चे, जितने भी सेमेस्टर के बच्चे हैं 2018, 19, 20, 16, कंफ्यूजन को दूर ही कर दीजिए, जितने भी सेमेस्टर के बच्चे हैं सभी बच्चों की बैक पेपर अगर है ड्राइंग और प्रैक्टिकल में तो ये टाइम टेबल आपके लिए क्लियर हो गया। ऑल सेमेस्टर कैंडिडेट, जो भी सेमेस्टर वाले बच्चे हैं ड्राइंग या प्रैक्टिकल में बैक थी तो ये आपका टाइम टेबल है। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या होगा आपको, तो मैं आपको बता दूं कि ये समय है आपको अपने कॉलेज से संपर्क करने का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं अब आप खुद देख लीजिए। ये जो एक कैलेंडर जारी हुआ है कॉलेज के लिए जारी हुआ है, ठीक है, और इसमें बोला गया है कॉलेज से कि ऐसे बच्चे जो सेमेस्टर वाले थे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जिनकी सप्लीमेंट्री एग्जाम है यानी बैक पेपर है थ्योरी वर्कशॉप वगैरह में, तो उनकी फीस जमा करवानी है। ठीक है, कब से कब जमा होना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच। ठीक है, इसी तरह से लिखा है प्रैक्टिकल और सेमेस्टर में, प्रैक्टिकल जो सेमेस्टर सिस्टम वाले जिनकी बैक है उनकी भी क्या होना है, फीस जमा होना है। ठीक है, कब जमा होना है, 2 से 8 के बीच। और जिनका एडमिशन 2018 में था सेकेंड ईयर में है, और जिनका एडमिशन 2019 में था और वो फर्स्ट ईयर में है, मतलब फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना उन्हें, उनका अटेंडेंस, सेशनल मार्क्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट सब कुछ अपलोड होना है। ठीक है, और ये कब होना है, 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच। और जहां पे अटेंडेंस वगैरह ऑलरेडी अपलोड होगी, मुझे लग रहा है वहां नहीं करना पड़ेगा। कुछ स्टेट ऐसे थे जहां पर इन बच्चों के एग्जाम ही नहीं हो पाए थे, तो वहां पर अटेंडेंस और ये सब भी जमा करना होगा। तो ऐसे में आप लोगों को क्या है कि बार बार कंफ्यूजन वगैरह होगा, तो अपने कॉलेज से संपर्क में रहेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए सारा कुछ दे दिया इन्होंने कि कब कब मैपिंग वगैरह होगी, और जो हॉल टिकट है यानी एडमिट कार्ड आपका कब आएगा, 14 अगस्त से 19 अगस्त के बीच जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये चीज होगी। अब उसके बाद ऊपर देख लीजिए इस लेटर में लिखा है किसके किसके लिए क्या है, परीक्षा का सिद्धांत जो है किसका कराने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं हॉल टिकट CTS यानी सेमेस्टर, डुअल सिस्टम, एनुअल सिस्टम, सभी के लिए, प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। अब यहाँ पर लिख दिया इन्होंने टू बी हेल्ड इन नवंबर 2021। भाई नीचे टाइम टेबल तो सितंबर का दिया हुआ है और हेडलाइन यहाँ पर लिखे हैं नवंबर 2021। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये ऐसी मिस्टेक है जो इनकी अक्सर होती रहती है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि ये जो प्रैक्टिकल और ड्राइंग किसकी किसकी हो रही है, तो देखिए नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे बच्चे एनुअल वाले जिनका सेशन 2018-19 है, उसके बाद सप्लीमेंट्री सेमेस्टर वालों का भी हो रहा है। देखिए नीचे लिखा हुआ है ऐसे सभी बच्चे जिनका 2017 तक एडमिशन हुआ है या उसके पहले के एडमिशन है और सेमेस्टर सिस्टम में थे, तो ड्राइंग और प्रैक्टिकल के एग्जाम्स उनके भी होंगे। ठीक है, और उन्हीं का वो टाइम टेबल था जिस पे कंफ्यूजन हो रहा था। उसके बाद देख लीजिए नीचे एनुअल सिस्टम का कह रहे हैं कि 2018-19 में एडमिशन है, 2018 वाला सेकेंड ईयर का होगा और 2019 फर्स्ट ईयर का होगा। तो ये सब एग्जाम्स होने वाले हैं, और अभी कुछ और स्थिति या कुछ ऐसे डाउट्स रह जाते हैं तो मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। लेकिन एक चीज मैं अभी बता दूं, डिक्लेयर कर देता हूं कि जिनका एडमिशन 2019 में हुआ है अभी सेकेंड ईयर का उनका एग्जाम नहीं होने जा रहा है, प्लस सेमेस्टर वाले जो कैंडिडेट हैं उनका ट्रेड थ्योरी की बैक पेपर का एग्जाम तभी होगा जब उनके लिए निम्मी की वेबसाइट पर ऑनलाइन फीस जमा करने का जब पोर्टल ओपन हो जाएगा तब उनका एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सेमेस्टर का टाइम टेबल आया हुआ है जिसको मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, सेमेस्टर का टाइम टेबल जो है अभी ये टाइम टेबल आपका ड्राइंग और प्रैक्टिकल का है। ठीक है, ये देख लीजिए नीचे वाला ड्राइंग और प्रैक्टिकल का है सेमेस्टर सिस्टम का। तो सेमेस्टर का जो है अभी थ्योरी वगैरह के एग्जाम, जैसे बहुत से बच्चे ट्रेड थ्योरी इंजीनियरिंग उसके ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन वगैरह में जिनका बैक है, एम्प्लॉयबिलिटी में बैक है,
तो उसका टाइम टेबल अभी यहाँ पर नहीं है और वो टाइम टेबल आएगा भी नहीं, बिकॉज वो तो आपको पता है सीबीटी एग्जाम्स हो रहे हैं। सीबीटी एग्जाम कब शुरू हो रहे हैं? अभी कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था, बताया भी था कि सीबीटी एग्जाम्स जो है आपके शुरू हो रहे हैं। इसमें मैंने सब कुछ बताया था कि 23 तारीख से सीबीटी एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, 23 अगस्त से। तो अब आपको तैयार हो जाना है, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सबका एग्जाम 23 को नहीं होगा, कुछ का एग्जाम 23 को होगा, कुछ का 24 को, 25 को, फेज वाइज होगा। जैसे पहले फेज में परीक्षाएं हो रही थी उसी तरह से होंगी। परीक्षा लंबी चलेगी तो समय है आपके पास पढ़ाई करने का। और पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस बार आपने रिजल्ट तो देख ही लिया होगा। कुछ लोग भाई उम्मीद से गए थे, कुछ लोग पढ़ के गए थे, तो उम्मीद वालों में कुछ लोगों की उम्मीद पूरी भी हो गई, कुछ लोगों की नहीं भी पूरी हुई, रिजल्ट खराब हुआ। तो आपका रिजल्ट खराब ना हो इसके लिए बेहतर है कि क्यों ना आप तैयारी कर लें और आपके पास अच्छा समय है अभी, ठीक है। क्योंकि 23 अगस्त को सबका एग्जाम नहीं हो जाएगा, देख लीजिए, है ना। ये लेटर मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों का कि 23 अगस्त से जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो सबका एग्जाम 23 को नहीं हो जाएगा, शुरू होगा 23 से। तो आप लोग भाई अपनी अच्छी तैयारी कर लीजिए और बहुत से रास्ते हैं तैयारी करने के। अपना ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल है ही, आप इस पर क्लिक कीजिए, इसके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में ड्राइंग सीख लीजिए, MCQs करा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और कभी क्लास ही नहीं किए हैं तो ग्लोबल ITI ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बेसिक से पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद वहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ ABCD पूरा चलेगा, जैसे टेस्ट में चलता है उस तरह से चलेगा। ऐसा नहीं कि PDF हमने सिर्फ आपको पकड़ा दिया। तो ये तरीके हैं पढ़ने के, और पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो पुराने बच्चों के साथ इतना गलत रिजल्ट आया है तो वैसा आपके साथ ना हो। तो इसलिए आज से ही आप पढ़िए और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और कोई अपडेट, कोई डिक्लेरेशन या कुछ भी आता है तो टेंशन मत लीजिए, आपके अपने चैनल पर यहाँ दोबारा देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।